Good evening, my dear students. So, you most welcome on Smart Study Classes. तो जैसे कि आप लोग को पता है, वीडियो का फर्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट किए थे और स्टार्ट करने के बाद नाउन और उसके प्रकार टाइप्स ऑफ नाउन को हम लोग पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रोनाउन एंड इट्स टाइप प्रोनाउन और उसके प्रकार को पढ़ेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा और की पेशेंस रखिए, क्योंकि आपको साथ में नोट्स हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है और अच्छे बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन भी आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो पेशेंस रखिए और वीडियो अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। तो पहला है प्रोनाउन। व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो a pronoun is a word which is used in place of a noun। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि किसके प्लेस में यूज़ होता है? नाउन के प्लेस में। विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के प्लेस में जो वर्ड को यूज़ होता है उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया ही, सी, इट, दे, etc। ये सब प्रोनाउन है और ये सब कहाँ पर यूज होंगे, कहाँ पे यूज़ होगा? नाउन के प्लेस में यूज़ होगा। जहाँ पे नाउन हुआ और नाउन के प्लेस में ये सब वर्ड आ गया तो वो क्या बन जाएगा? प्रोनाउन बन जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोनाउन, यानी कि क्या महत्व है इस प्रोनाउन का, क्या इम्पोर्टेंस है। तो ध्यान से देखिएगा। टू इम्प्रूव एक्सप्लेन एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज एंड डू नॉट यूज नाउन मैनी टाइम इन द सेंटेंस, सो वी यूजिंग प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है कि ये इम्प्रूव करता है एक्सप्रेशन को, लैंग्वेज का एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करता है। एंड डू नॉट यूज़ मैनी टाइम, बार बार हम नाउन को ना प्रयोग करना पड़े, इसीलिए हम लोग उसकी जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इम्पोर्टेंस हुआ प्रोनाउन कि बार बार नाउन को ना यूज़ करना पड़े, उसके जगह पे कुछ और यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा? वो हमारा प्रोनाउन होगा। जैसे एक एग्जांपल दिया है, ध्यान से देखिएगा। तो वो एग्जांपल में है, मोहन इज अ स्टूडेंट, मोहन इज अ लेबोरियस, मोहन इज इंटेलिजेंट, मोहन्स फादर इज अ डॉक्टर। दैट मीन्स मोहन, ये जो मोहन है ये किसी का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा नाउन हो जाएगा। और नाउन को देखिए, सेंटेंस यहाँ से शुरुआत किए थे और यहाँ हमने ख़त्म किया है। तो सेंटेंस के बीच में मोहन कितने बार प्रयोग किया गया है, यानी नाउन को कितने बार प्रयोग किया गया है? तो 1, 2, 3, 4, 4 बार हमने नाउन का प्रयोग किया है एक ही सेंटेंस में। और सेंटेंस सुनने में भी थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, ध्यान से सुनिएगा। मोहन इज अ स्टूडेंट, मोहन इज लेबोरियस, मोहन इज इंटेलिजेंट, मोहन्स फादर इज अ डॉक्टर। यानी बार बार नाम को लेने से सेंटेंस का जो एक्सप्रेशन होता है लैंग्वेज का वो खराब लगता है। इसीलिए नाउ वी यूज़ प्रोनाउन। अब इसी सेंटेंस में हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे और प्रोनाउन का प्रयोग करके हम इस सेंटेंस को तैयार किए हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। मोहन इज़ अ लेबोरियस, ही इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ इंटेलिजेंट, हिज फादर इज़ अ डॉक्टर। यानी कि मोहन यानी नाउन को मैंने एक बार प्रयोग किया इस सेंटेंस में और हर बार हमने प्रोनाउन का यूज़ किया है। और ये सेंटेंस का जो एक्सप्रेशन है लैंग्वेज का वो अच्छा लग रहा है सुनने में भी और देखने में भी। तो क्या करता है, इसका इम्पोर्टेंस समझ में आया? ये एक्सप्रेशन इम्प्रूव करता है लैंग्वेज का, प्रोनाउन एक्सप्रेशन इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के प्रकार देखेंगे हम लोग एक एक करके। तो लास्ट वीडियो देखते रहिएगा और आप लोग नोट्स को अच्छे ढंग से बनाइएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। आप बाद में भी नोट्स बना सकते हैं और नहीं तो फिर साथ में नोट्स लिखते चलिए, बनाते चलिए और समझते चलिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं। देयर इज टोटल 10 काइंड्स। ग्रामर के हिसाब से इसमें 10 प्रकार दिए गए हैं। हम 10 को एक एक करके बारीकी से एक एक पॉइंट से हम लोग समझेंगे। आप लोग
पेशेंस रखिए और आराम से समझते चलिए। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में कितने प्रकार हैं? तो फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये 10 टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है। सभी को हम लोग एक एक करके बारीकी से पढ़ते चलेंगे। ध्यान से सुनिएगा और नोट्स को तैयार करिएगा और समझते चलिएगा। सो फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। Pronoun which are used in place of names of persons or things are called personal pronoun। ध्यान से समझिएगा, वैसा प्रोनाउन जो कहाँ पे यूज होता है, किस प्लेस पे? नेम ऑफ अ पर्सन यानी पर्सन के नाम के जगह पे प्रयोग होगा, और या तो फिर थिंग्स यानी वस्तु। तो जिस वैसा प्रोनाउन जो नेम ऑफ अ पर्सन, पर्सन के नाम के जगह पे प्रयोग हो या फिर थिंग्स के नाम की जगह पे प्रयोग हो, वैसा प्रोनाउन कैसा कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। जैसे एग्जांपल में आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सब जो है वो कैसा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। दे आर टोटल 7 पर्सनल प्रोनाउन। टोटल 7 पर्सनल प्रोनाउन है। टोटल 7 पर्सनल प्रोनाउन है। तो देखिएगा आगे, द मीनिंग ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इज रिलेटिंग टू पर्सन्स, यानी कि जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है वो किसी पर्सन से रिलेट करता है। यानी किससे रिलेट करता है? रिलेटिंग टू पर्सन। तो वो पर्सन कौन कौन हो सकता है? या तो वो फर्स्ट पर्सन हो सकता है, या फिर सेकंड पर्सन हो सकता है, या फिर थर्ड पर्सन हो सकता है। इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो सर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है? तो चलिए समझिए। फर्स्ट पर्सन यानी मैं, हम जैसे बोल रहे हैं, बोलने वाला व्यक्ति यानी जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। सुनने वाला यानी तुम लोग, आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारे आवाज़ को सुन रहे हैं, तो आप लोग सेकंड पर्सन कहलाओगे। फर्स्ट पर्सन हम हो गए, सेकंड पर्सन आप लोग हो गए। और थर्ड पर्सन वैसे व्यक्ति हो जाएंगे जो हमारे बातों को सुन रहे हैं, यानी सॉरी, जो हम लोग दूसरे व्यक्ति के बारे में बात चर्चा करेंगे, तो वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो इसी तरह से थर्ड पर्सन में कौन कौन आ जाएगा? फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा? आई एंड वी। आई एंड वी आ जाएगा फर्स्ट पर्सन में। यू हमारा सेकंड पर्सन। ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड थर्ड पर्सन। तो ये हमारे फर्स्ट पर्सन में आएंगे। यू थर्ड पर्सन में, ही, सी, इट, दे थर्ड पर्सन में, और यू सेकंड पर्सन में आ जाएगा। तो चलिए, कि जितने भी हमारे देखने को मिला कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, और वो रिलेटिंग टू पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन रिलेटिंग टू पर्सन होता है। इसीलिए या तो फर्स्ट पर्सन हो सकता है, या फिर सेकंड पर्सन हो सकता है, या फिर थर्ड पर्सन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, so our next point is, there is a table given below in which have all the forms of personal pronoun। यानी नीचे एक टेबल दिया गया है, उसमें सारे फॉर्म्स ऑफ पर्सनल नाउन के सारे फॉर्म्स दिया गया है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो हमारा पहला है नॉमिनेटिंग केस, पॉसेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। क्या है? नॉमिनेटिंग केस, पॉसेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। तो नॉमिनेटिंग केस में क्या क्या आ जाएगा? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। आई, वी, यू, सी, सॉरी, ही, सी, इट, दे। दिस इज अ नॉमिनेटिंग केस। नाउ पहले समझिए ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सब क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस में हमारा दो भाग हो जाता है, टू पार्ट्स आर देयर, पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव एडजेक्टिव में क्या क्या है? माई, आवर, योर, हिज, हर, इट,
देयर। एंड पॉसेसिव प्रोनाउन में माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर इज नॉट एनी पॉसेसिव प्रोनाउन एंड लास्ट इज देयर्स। तो ये सब हमारे फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है बच्चों? पर्सनल प्रोनाउंस के फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट नीचे देखिएगा, नेक्स्ट थोड़ा सा समझिएगा यहाँ नॉमिनेटिंग केस और ऑब्जेक्टिव केस को। क्या है कि नॉमिनेटिंग केस का प्रयोग कब होता है, ये कब यूज़ करते हैं इसको? तो इसका प्रयोग जब होता है या तो नाउन में होगा या फिर प्रोनाउन में होगा। ये नाउन या फिर प्रोनाउन में होगा, और जब नाउन या प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट काम करेगा। कैसे काम करेगा बच्चों? एज अ सब्जेक्ट रिएक्ट करेगा, एज अ सब्जेक्ट काम करेगा नाउन या फिर प्रोनाउन, तो वहाँ पे हम लोग ये सारे नॉमिनेटिंग केस का प्रयोग करेंगे। और ऑब्जेक्टिव केस में जब नाउन या फिर प्रोनाउन हमारा एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, कैसा काम करेगा? एज अ ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, इन गिवन टेबल ऑल द फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आर गिवन in which my, our, yours, his, her, it and they are called possessive adjective। ये सारे क्या कहलाते हैं? possessive adjective कहलाते हैं, because it is used with noun and function as adjective। और ये noun के जैसा बिहेव करता है, नाउन के साथ में लगता है, और कैसा फंक्शन कैसे बिहेव करता है? एग्जेक्टिव की तरह बिहेव करता है। तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। So there is an example of possessive adjective। possessive adjective का यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखिएगा ध्यान से। दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। तो ये जो माई हो गया वो क्या कहला जाएगा? पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये नाउन के साथ यूज हुआ है, और जो नाउन के साथ यूज होता है वो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। उसी तरीके से दैट इज हिज बुक, दैट इज हिज बुक, यहाँ भी नाउन के पहले ये पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है, और जो नाउन के पहले पर्सनल प्रोनाउन यूज होता है वो किससे कैसे काम करता है? पॉसेसिव एडजेक्टिव के तरह काम करता है। नेक्स्ट एग्जांपल, दोज आर हर बैग्स, दोज आर हर बैग्स, बैग्स के सामने में भी हर का प्रयोग हो गया है, ये भी पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस इज योर्स, योर चेयर, दिस इज योर चेयर, चेयर के आगे भी योर का प्रयोग हुआ, ये भी पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉसेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत हिज तथा हर, यानी हिज और हर दो ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो प्रोनाउन के रूप में भी किए जाते हैं, प्रोनाउन के केस में भी इसका प्रयोग होता है। लेकिन इसका क्या कंडीशन क्या है? लेकिन तब इनके साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, अभी हम लोग क्या पढ़े? हम लोग पढ़े कि पॉसेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट एंड देयर, ये सब होते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव कब होता है? जब ये नाउन के साथ लगता है, जब ये सब नाउन के साथ लगेगा तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे देखिएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव की जगह पे दो ऐसे वर्ड हैं हिज और हर, ये दोनों प्रोनाउन के जैसा भी काम करता है, यानी प्रोनाउन के केस में भी ये दोनों काम करेगा। लेकिन वहाँ कंडीशन क्या रहेगा? कि वो नाउन के साथ नहीं आएगा, नाउन के साथ प्रयोग नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में भी दिया है, दिस शर्ट इज हर, ये शर्ट, दिस शर्ट इज हिज, यानी दिस शर्ट इज हिज, हिज है ये, हर नहीं, हिज। तो ये शर्ट उसका है, तो हिज यहाँ पे देखिए नाउन नहीं, अकेले में प्रयोग किया गया है, तो ये प्रोनाउन के जगह पे ये प्रोनाउन कहलाएगा, एडजेक्ट पॉसेसिव एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा। आई डू नॉट टॉक टू हर, आई डू नॉट टॉक टू हर, यहाँ पे भी हर जो है अकेला प्रयोग हुआ, नाउन यहाँ पे नहीं है, तो ये भी हमारा प्रोनाउन ही कहलाएगा। तो ये था हमारा पर्सनल प्रोनाउन का ओवरव्यू, यानी ये हमने अच्छे तरीके से पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ लिया है।
नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ our next point is a reflexive pronoun. The pronouns myself, ourself, yourself, ourselves, himself, herself, itself, and themselves are known as reflexive pronoun. Their pronouns reflect the action of the verb, यानी कि प्रोनाउन का जो रिफ्लेक्ट करेगा एक्शन करेगा वर्ब का ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, सब्जेक्ट खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। इटसेल्फ सब्जेक्ट खुद के ऊपर नाउन प्रोनाउन का जो वर्ब होगा, जो एक्शन होगा, वो खुद अपने ऊपर ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिर से एक बार देखिएगा। तो प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड माई सेल्फ्स आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये यहाँ पे देयर प्रोनाउन, उसका जो प्रोनाउन होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा किसके, उसके एक्शन को रिफ्लेक्ट करेगा, वर्ब वाले एक्शन को रिफ्लेक्ट करेगा, सब्जेक्ट इटसेल्फ अपने खुद के ऊपर ही रिफ्लेक्ट करेगा। ध्यान से देखिएगा, कुछ यहाँ नोट दिया हुआ है। यदि किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु रहे तो ऑब्जेक्ट के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ध्यान से एक बार और सुनिएगा। यदि किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु रहे तो ऑब्जेक्ट के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, यानी कि वह जो है अपने आप को ही बर्बाद कर लिया। स्पॉइल्ड मतलब बर्बाद करना, तो वो खुद को क्या कर लिया, बर्बाद कर लिया। तो ये अपने पर ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो वर्ब हो रहा है वो खुद प्रोनाउन अपने ऊपर ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी हमने यहाँ देखा जो प्रोनाउन होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा उसका एक्शन, वर्ब के एक्शन को, सब्जेक्ट इटसेल्फ। तो सब्जेक्ट अपने ऊपर ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल इज यू हर्ट योर सेल्फ, यानी तुमने खुद को दुखी किया है। तो ये भी जो वर्ब है वो खुद के ऊपर ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज वी रिन्यूड आवर सेल्फ्स, यानी इसका हिंदी होता है हम लोगों ने अपने को बर्बाद कर लिया। तो यहाँ पे भी प्रोनाउन खुद के ऊपर ही एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। दे फाउट अमोंग देमसेल्व्स, इसका हिंदी होता है वे लोग आपस में लड़े, यानी फाइट का मतलब होता है आपस में लड़ना। तो वो लोग भी अपने आपस में ही लड़े, तो यहाँ पर भी प्रोनाउन खुद के ऊपर ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। नाउ फ्रॉम एबव एग्जाम्पल, ऊपर दिए गए सारे एग्जाम्पल में से हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, yourself, ourselves, themselves, uses as subject, ये सारे सब्जेक्ट के जैसा प्रयोग हुआ है। itself, ये सारे कैसे प्रयोग हुआ है, अपने आप सब्जेक्ट के जैसा प्रयोग हुआ है। सो वी कैन से इट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यही था कि जहाँ पे प्रोनाउन रिफ्लेक्ट एक्शन ऑफ वर्ब का जो एक्शन खुद सब्जेक्ट अपने ऊपर ही करेगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। our next point is now next is emphatic pronoun. What is emphatic pronoun? emphatic emphatic pronoun are pronouns used for the sake of emphasis on nouns or pronouns, यानी कि sake of emphasis का मतलब होता है जोर देने के लिए। तो जहाँ पे प्रोनाउन वैसा प्रोनाउंस है जहाँ पे जोर देने के लिए काम आए, किसमें, नाउन में या फिर प्रोनाउन का। हिंदी से समझिएगा इसका डेफिनेशन। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन या फिर प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाए तब ऐसा प्रोनाउन इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। यानी कि जब नाउन या फिर प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाए, जब प्रेशर देने के लिए प्रयोग किया, जिस वर्ड को
नाउन पे या फिर प्रोनाउन पे प्रेशर देने के लिए उस वर्ड को प्रयोग किया जाए, उस प्रोनाउन को प्रयोग किया जाए, तो वैसा प्रोनाउन क्या हो जाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। एम्फेटिक प्रोनाउन का स्वयं, खुद, आप ही के अर्थ में, यानी कि इसका अर्थ होता है या तो स्वयं, खुद या आप ही, इसका अर्थ ऐसा ही निकलता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिएगा आगे, तो एम्फेटिक प्रोनाउन का कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान से देखिएगा। ही हिमसेल्फ डिड दिस, सॉरी ही हिमसेल्फ डिड हिज, इसका हिंदी जो होता है, उन्हें, उसने स्वयं ऐसा किया, उसने स्वयं ऐसा किया। तो स्वयं जहाँ खुद का प्रयोग होने लगता है, यानी प्रोनाउन के पर जोर देने लगता है, जोर देने वाली बात आता है, तो वो कैसा एग्जाम्पल हो जाता है? एम्फेटिक प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो जाता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे themselves took the decision, यानी इसका हिंदी है, उन्होंने स्वयं निर्णय लिया। तो उन्होंने स्वयं निर्णय लिया, किन्होंने लिया? तो दे क्या हो जाएगा? दे क्या है? हमारा प्रोनाउन, और प्रोनाउन पे जोर डाला जा रहा है, और जहाँ ऐसा किया जाता है वो एम्फेटिक प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी हर सेल्फ एडमिटेड इट, सी हर सेल्फ एडमिटेड इट, उन्होंने स्वयं से कबूल किया। तो उन्होंने स्वयं से क्या किया? कबूल किया। तो यहाँ पर भी सी जो है प्रोनाउन है, और इस पर जोर डाला जा रहा है, ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा। यू कैन योर सेल्फ टेक टॉक टू हिम, तुम स्वयं उससे बात कर सकते हो। तो तुम स्वयं उससे बात कर सकते हो, किससे? यू। तो इस पर भी क्या जा रहा है? जोर दिया जा रहा है, और जहाँ ऐसा होता है वो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट ध्यान देने वाली बात ये है, नेक्स्ट में ध्यान देने, नोट में लिखा हुआ देखिएगा ध्यान से, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, यानी किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, किसी भी वर्ब का ये सब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे इसलिए माई सेल्फ डिड इट, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्यों गलत होगा? क्योंकि माई सेल्फ डिड इट यानी खुद के ये वर्ब का सब्जेक्ट बन जा रहा है, और जो कि हमारा एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं कहता है। आई डिड इट, ये सही हो सकता है, आई डिड इट, हमने ये किया। आई माई सेल्फ डिड इट, आई माई सेल्फ डिड इट, तो ये भी सही है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है पॉसेसिव प्रोनाउन। हमने क्या क्या देख लिया? पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ लिया, और एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट है, वो है पॉसेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट जो हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है, ध्यान से समझिएगा, द प्रोनाउन विच इज यूज टू डिनोट पोसेशन, अधिकार और ओनरशिप इज कॉल्ड अ पॉसेसिव प्रोनाउन, यानी कि जहाँ पे पॉसेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू डिनोट, इस चीज़ को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे पोसेशन यानी अधिकार या फिर ओनरशिप को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाएगा, वो हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे नोट में दिया हुआ, सो नोट में दिया है, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हीज तथा देयर्स पॉसेसिव प्रोनाउन है, यानी ये सब जो वर्ड्स हैं, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हीज एंड देयर्स, ये सारे पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं। जैसे एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, दिस टेबल इज माइन, दिस टेबल इज माइन। तो इस सेंटेंस में देखिए माइन का प्रयोग किया गया है, और ये माइन हमारा क्या कहलाता है? पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। दैट इज योर्स, यहाँ पे भी योर्स जो वर्ड है वो भी हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन ही कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज, दिस चेयर्स आर आवर्स, दिस चेयर्स आर आवर्स, आवर्स भी हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन ही है। दोज आर हिज, दोज आर हिज, ये वर्ड भी हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन ही है। नेक्स्ट एग्जांपल इज, दिस पेन इज हर्स, हर्स ये भी हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन ही है। दोज आर देयर्स, ये भी हमारा पॉसेसिव
प्रोनाउन ही है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। हिज पॉसेसिव प्रोनाउन के अलावे पॉसेसिव एडजेक्टिव भी है। हमने जब पॉसेसिव एडजेक्टिव पढ़ा था वहाँ पे भी हम लोग हिज का प्रयोग होते हुए देखे थे। तो ये पॉसेसिव प्रोनाउन के अलावा पॉसेसिव एडजेक्टिव भी है। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज हर्स पेन, यानी कि एडजेक्टिव क्या था कि नाउन के पहले यानी नाउन के साथ लगेगा तो वो पॉसेसिव एडजेक्टिव कहला जाएगा। तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यही सेंटेंस अगर दैट पेन इज हर हिज सॉरी दैट पेन इज हिज, यहाँ पे भी हिज का प्रयोग है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, हिज होगा, हिज हिज। तो ये हिज पेन, तो यहाँ पर देखिए नाउन के पहले नाउन के साथ प्रयोग किया गया हिज का, तो ये एडजेक्टिव पॉसेसिव एडजेक्टिव में हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट पेन इज हिज, यहाँ पे अकेला यूज किया है, नाउन इसके साथ नहीं है, तो ये पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट सेकेंड नोट इज इट्स, हमेशा पॉसेसिव एडजेक्टिव ही रहता है। ये जो इट्स है वो हमेशा पॉसेसिव एडजेक्टिव ही रहता है। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ है, द डॉग इज गोइंग टू इटसेल्फ केनल, यानी जो डॉग है वो अपने खुद ब खुद अपने केनल में जाता है, तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। ये हमारा था प्रश्न पॉसेसिव प्रोनाउन का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट नोट्स जो कि हम लोग आसानी से समझ लिए हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डेमोस्ट्रेटिव पॉइंट। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए ध्यान से सुनते चलिएगा, बोरिंग नहीं होना है क्योंकि हमें आसानी से चीज़ें समझ में आ रही है। नोट्स भी प्रोवाइड होते चला जा रहा है, आराम से हम लोग नोट्स के साथ बना सकते हो, इसका नोट्स तैयार कर सकते हो और रिवीजन भी कर सकते हो। लास्ट में हम लोग वन शॉट रिवीजन भी करेंगे इसका। चलिए ध्यान से देखिए, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन point out the persons or things for which they stand, यानी कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वैसा प्रोनाउन है जो कि पॉइंट आउट करता है। क्या पॉइंट आउट करता है? पर्सन और थिंग्स, या तो व्यक्ति को या तो वस्तु को पॉइंट आउट करता है। फॉर विच दे स्टैंड, वो किस चीज पे स्टैंड कर रहा है उस चीज को क्या करेगा, वो पॉइंट आउट करेगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, दिस, दैट, दीज तथा दोस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी ये सब जो वर्ड है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, दिस इज अ बैग, दिस इज अ बैग, तो ये क्या है, ये एक बैग है, तो ये बैग को पॉइंट आउट कर रहा है कि वो एक बैग है। दैट इज दैट इज अ बॉय, वो क्या है, वह एक लड़का है, तो वह एक लड़का है, तो दैट यानी कि वो ये पॉइंट आउट कर रहा है कि वह एक लड़का है। दीज आर एप्पल्स, ये एप्पल्स को पॉइंट आउट कर रहा है, तो दीज क्या कहला जाएगा, ये सेंटेंस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस हो जाएगा। दोज आर बनानास, यानी कि दोज जो है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, बनाना को, कि वो क्या एक बनाना है, तो दोज भी ये भी सेंटेंस हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात इसमें भी है कुछ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से ये सुनना है कि यदि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हिज, दैट, दीज, दोस इत्यादि के साथ नाउन आते हैं तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। कहने का मतलब है कि जहाँ पे दिस, दैट, दीज, दोस इत्यादि के साथ, इतने सारे वर्ड के साथ अगर नाउन आ जाए, इसके साथ अगर नाउन आते हैं तो वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाने लगेगा। जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, दिस चेयर इज माइन, देखिए यहाँ चेयर जो है वो नाउन है और उसके साथ किसका प्रयोग किया गया है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया है, तो ये एक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहला जाएगा। ये क्या कहला जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहला जाएगा। यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट टेबल इज योर्स, यहाँ भी टेबल जो है वो
डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ यूज हुआ है तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहला जाएगा। नेक्स्ट, दीज बर्ड्स आर ब्यूटीफुल। यहाँ पे भी जो बर्ड है वो नाउन के साथ प्रयोग किया गया है दीज का, ये भी हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहला जाएगा। नेक्स्ट, दोज चिल्ड्रंस आर नॉटी। दोज चिल्ड्रंस आर नॉटी, यहाँ पे भी चिल्ड्रन के साथ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है तो ये भी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ये था हमारा डेमोस्ट्रेटिव, यानी कि हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया है, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ लिया है, एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ लिया है, पॉसेसिव प्रोनाउन पढ़ लिया और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ लिया है। ये 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हम लोग ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग बाकी प्रोनाउंस, बचे हुए प्रोनाउंस को पढ़ेंगे। इस वीडियो में केवल हम लोग 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन ही पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस कारण से छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपका कंसंट्रेशन भी बना रहेगा और आपको हेजिटेशन भी नहीं होगा, देखने में कोई बोरिंग भी नहीं लगेगा। तो हम लोग इस वीडियो में केवल 5 ही टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को पढ़ लेंगे। यहाँ तक आप लोग पेशेंस के साथ पूरा वीडियो को देखिएगा अंत तक और अच्छे तरीके से समझिएगा। नेक्स्ट पार्ट भी आप लोग ध्यान से समझिएगा और नोट्स को साथ में तैयार करते चलिएगा। थैंक्स आप लोग के लिए इस वीडियो को देखने के लिए एंड थैंक्स अ लॉट। और खुद भी पढ़िए और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों से जलना नहीं है, खुद भी पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़ने दीजिए, उन लोग को भी आगे बढ़ने दीजिए। तो आप तो देख ही रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी ये जो सेशन चल रहा है बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर, उसका लाभ वो भी उठा पाए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।